महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुष्पांजलि लेडीज विंग ने शनिवार को एजेस बैंक्वेट कोलकाता में एक भव्य राखी और लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन किया। शहर के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विशेष अतिथि डॉली जैन के हाथों से किया गया। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में कुल 70 स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें कला, संस्कृति और फैशन का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखिए, बहुत अजीब लगता है ये बात बोलना, बट हम लड़कियों को, हम महिलाओं को हमेशा ब्रैकेट में डाला गया है। तुम लड़की हो, तुम इतने बजे उठ जाना, तुम लड़की हो, तुम ऐसे हंसना, तुम लड़की हो, तुम्हें इतना ही बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, छोटे कपड़े मत पहनो, इस तरह से उठो, इस तरह से बैठो। आई थिंक इतनी ब्रैकेट्स डाल दिए गए हैं हमारे ऊपर कि पहले तो हमें उन ब्रैकेट्स को तोड़नी है। हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे इट्स फुल्ली मेल ओरिएंटेड, बट अब हमें ये बताना है कि हम नारी में इतनी शक्ति है कि जिस दिन हम सोच ले कि हमें कुछ करना है, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो हमें रोक सकता है। तो उन ब्रैकेट्स को तोड़ के एक कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि वो एक ही कदम आपको बढ़ाना है, बाकी तो हम सब साथ हैं। पुष्पांजलि एक जैन समाज की सेवाभावी संस्था है। ये स्वास्थ्य सेवाएं देती है और ज़रूरतमंद लोगों को बहुत ही कम रेट्स में बिना प्रॉफिट के कार्य करती है। पुष्पांजलि में जितने भी कार्यकर्ता है सब अच्छे सम्भ्रांत परिवारों से हैं। वो उनका कार्य है सिर्फ सेवा के लिए कार्य करना। उसके साथ ही इन्होंने अभी इनकी दूरदर्शिता सोच, इन्होंने मन में सोचा है कि कई महिलाएं गृहणियाँ जो कि आगे बढ़ना चाहती है, अपना टैलेंट एक प्लेटफॉर्म लेना चाहती है, जो घर से कार्य करती है। ये सब वो महिलाएं हैं जिनको परिवार की जिम्मेदारियां भी है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको कार्य भी करना है, क्योंकि हर महिला में कोई न कोई टैलेंट है। आज की हर लेडीज़ अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियां, हिंदुस्तान में परिवार का महत्व ज़्यादा है, उनको निभाते हुए वो कोई भी अपना जाके शॉप और बुटीक नहीं कर पाती है। उनके लिए पुष्पांजलि परिवार ने, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करता है, उनकी सोच में इन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे 2 दिन का ये एग्जीबिशन है। यहाँ पे हर महिलाएं अपना टैलेंट यहाँ दिखाएगी, उनको बिजनेस मिलेगा। इसका खूब ज़ोर शोर से प्रचार किया गया है, काफ़ी बिजनेस मिलेगा। और बिजनेस के साथ साथ उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी मंजिल, जिसकी उनको इंतज़ार है, वो मिलेगी। हर परिवार अपने आपस में एक दूसरे से जुड़ता है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हर यहाँ पे सेलर भी है, हर कोई आदमी यहाँ बाहर भी है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा 2 दिन। 2 दिन में उम्मीद है कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे आएंगे। वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन एक्साइटिंग एग्जीबिशन का आयोजन एजेस बैंक्वेट में पुष्पांजलि लेडीज विंग द्वारा रखा गया है। हमारा इस एग्जीबिशन को रखने का मकसद ये है कि हमारे जैन समाज में जो इतनी महिलाएं हैं जो घर से काम करती है और मेहनत करती है, उनको एक मंच देना हमारा एक उद्देश्य है कि उनको एक मंच मिले, तो हमारे समाज के लोग जाने कि भाई कौन कौन महिलाएं क्या क्या कार्य करती है, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, मंच मिले, वो आगे बढ़ सके। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक एग्जीबिशन ही नहीं, बल्कि एक उत्साह और एक पर्व की तरह मना रहे हैं हम, कि हमारा समस्त जैन समाज और समस्त अदर समाज मिलकर इस आयोजन को एक विशाल रूप देकर खरीदारी के कार्य को भी कर रहे हैं। थैंक यू। आइए इंसाफ की तरफ से श्रीमती निशा जैन। आज का जो प्रोग्राम पुष्पांजलि के द्वारा जो आयोजित है, समाज के हर वर्ग को आगे लाना, सारी महिलाओं की भावनाओं का उजागर करके यहाँ पर तरह तरह के जो काउंटर लगाए गए हैं,
ज्वेलरी के, रक्षाबंधन के, पर्स के, खाने के, कपड़ा के, फ्रूट्स के, क्रोकरी के, सारे तरह के लगाए हैं। ये पुष्पांजलि का सराहनीय कार्य। पुष्पांजलि धर्म के क्षेत्र में तो आगे है ही, समाज के हर तरह के कामों में आगे रहता है। पुष्पांजलि के सारे सदस्यों को प्लस जितेंद्र जैन काला एवं उनकी सहयोगी पार्टनर, सहयोगी और सारे लोगों को, पूरे पुष्पांजलि सदस्यों को और जो यहाँ का जो काउंटर लगाए हैं उन महिलाओं को और पुरुष को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है, खूब जम के आए और एकदम फुल दिल खोल के काउंटर पे आए और अपना चीज परचेज करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। पुष्पांजलि द्वारा आयोजित लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये हम लोगों का द्वितीय वर्ष है और बहुत उत्साह के साथ में आज इसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, युवा शक्ति जो एक ठो मीडिया विभाग है सदैव अग्रसर रहता है हमारे सभी जैन धर्म के सभी कार्यक्रमों का, चाहे वह कलश स्थापना समारोह हो, चाहे वह महाराज माता जी के आगमन का समारोह हो। युवा शक्ति ने बढ़ चढ़ के रूप में और इस समारोह को बहुत सुंदर सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। केसी साड़ी वाले हमारे धर्मजी गदिया, जो कि हमारे समाज के बहुत ही बड़े दानवीर दातार है, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। इनका यहाँ बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर ये अजमेर राजस्थान से है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद भी देखिए इनकी हार्दिक इच्छा क्या है कि इनके परिवार की जो महिलाएं हैं, भव्य है, वो कार्य में आगे बढ़े। खाली इनको इससे मतलब नहीं कि वो क्या कमाएगी क्या नहीं करेगी, खाली मतलब ये है कि इनके अंदर जो मन की इच्छा है, जो टैलेंट है, वो अपने मन से कार्य करे। इसमें इनका सपोर्ट ये कौन यहाँ पे खड़े हुए हैं, खुद आए हैं, मतलब बहुत बड़ा बात है। जबकि आज इनके पास समय नहीं है काम के लिए, इतना काम इनके पास है। ये सभी जो भी अपने समाज के जितने भी अच्छे लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। कोई भी महिलाएं आगे बढ़े तो उनको सहयोग करें, मेरा सबसे दोबारा यही निवेदन है। सबको सादर जय जनेब और अंकल और आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो हमारे यहाँ स्टॉल पे आए और हमको प्रोत्साहन मिला। और आज ये सब मेरे करने का एक ही यही कारण है कि जो मेरे पापा जी हैं धर्मचंद जी गदिया, आज उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया तो आज मैं यहाँ हूँ। और मैं कोई भी कार्य कहीं भी करती हूँ तो वो हमेशा मेरे बैक सपोर्ट में रहते हैं, मुझे वो हमेशा समझाते हैं, गाइड करते हैं, हमेशा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, जो मुझे आगे काम करने में मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है और मैं रोज़ प्रगति कर रही हूँ उसके कारण। तो आज मेरे परिवार और इस पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पूजा सबसे बड़ा काम है। प्रभु पूजा के लिए मैंने द्रव्य सामग्री जो भगवान को अर्पण करना है उस सामग्री का मैंने स्टॉल लगाया है और इसके साथ ही में ड्राई फ्रूट्स का भी स्टॉल लगाया है मैंने। और पूजा किस तरह से हम सुंदर से कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान को बहुमान देने के लिए, उसके लिए मैंने खूब सुंदर डब्बियाँ बनाई हैं, थालियाँ बनाई हैं, ये सब भी बनाया है। और सारा जितना पूजा की सामग्री में हमारा सामान लगता है वो आपको पूरे एक स्टॉल पर सारा सामान उपलब्ध है। मैं इस बार काफ़ी का स्टॉल लगाया है मैंने और मेरे स्टॉल में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर प्राइस की स्टॉल है। 10 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की मेरे पास सारी राखियाँ हैं और सब यूनिक पीस है, आपको वो कहीं